बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उमर हयात खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हैं और वो मौजू जो है वो पाकिस्तानियों के दिल के बड़ा करीब है। और हमेशा जब भी बात होती है तो मुल्क में महंगाई की बात होती है कि महंगाई जो है उसमें कितना इजाफा हुआ है। और एक साल के जो एदाद शुमार हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि इस एक साल में अवाम पर कितना बोझ पड़ा है और किस तरह अवाम जो है वो इस महंगाई की चक्की में जो है वो पिसे हुए हैं। और इस एक साल के अंदर यानी गुज़िश्ता साल दिसंबर से लेकर इस साल दिसंबर तक जो चीज़ें महँगी हुई हैं, जो आइटम्स महँगे हुए हैं और वो एसेंशियल आइटम्स हैं, उनका डेटा मैंने कलेक्ट किया और मैंने कहा कि आपसे शेयर कर दूँ कि जो महँगाई है वो किस दर्जे तक पहुँच चुकी है, किस नहज तक पहुँच चुकी है। और हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एनफोर्समेंट की जो कमी है, उसकी वजह से महँगाई में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है, माफ़िया जो हैं वो सरगर्म हो रहे हैं। आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो 20 किलो आटे का थैला है, वो 1 साल में ₹1205 महँगा हुआ है। और ये तकरीबन जो कि गुज़िश्ता साल 1700 कुछ ₹50 में दस्तयाब था, इस साल जो है वो तकरीबन हम देख रहे हैं कि 2860 2870 तक जो है वो पहुँच चुका है। इसी तरह दाल-माश की कीमत जो है वो उसमें ₹210 फ़ी किलो का इज़ाफ़ा इस 1 साल में हुआ है। दाल-मसूर की जो कीमत है, उसमें भी ₹116 फ़ी किलो का इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। दाल मूँग जो है वो ₹98 फ़ी किलो जो है वो महँगी हुई है। ये एसेंशियल आइटम्स हैं, ये एक गरीब भी इस्तेमाल करता है, एक अमीर भी इस्तेमाल करता है। लेकिन जो गरीब है वो कैसे दाल-माश जो है जो इस वक़्त 560 ₹570 किलो फ़रोख्त हो रही है, वो दाल-माश खाएगा या फिर वो दाल-मसूर जो कि तकरीबन अब 380 ₹390 तक पहुँच चुकी है। दाल मूँग भी इसी तरह 350 330 तक पहुँच चुकी है। और चीनी जो सबसे एक अहम एलिमेंट है पाकिस्तानी जो है वो चाय चीनी के बगैर नहीं पीते। मीठा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी भी 1 साल में ₹70 फ़ी किलो जो है वो महँगी हुई है। टमाटर जो है वो ₹77 फ़ी किलो महँगे हुए हैं। प्याज़ जो है वो ₹102 फ़ी किलो महँगा हुआ है। और इसके साथ-साथ बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है, उसमें 60 पैसे का इज़ाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। गैस जो है जो ₹183 फ़ी MMBTU जो है वो दस्तयाब थी, अब वो तकरीबन जो है वो ₹1750 के फ़ी MMBTU उसकी उसकी कीमत जो है वो पहुँच चुकी है। और ये तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक ₹1550 फ़ी MMBTU जो कुदरती गैस है, जो कि हमारे और आपके घरों में पाइप के ज़रिए आती है, वो गैस जो है वो महँगी हुई है। और इसी तरह एलपीजी का जो घरेलू सिलेंडर है, वो तकरीबन ₹700 का महँगा हुआ है। और क्योंकि गैस की किल्लत के बायस हमने ये देखा कि लोग एलपीजी की तरफ आए और एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने लगे, तो ये रेट्स भी जो है वो बढ़ गए। इसी तरह जो पेट्रोल है उसके रेट्स में भी इज़ाफ़ा हुआ है। पेट्रोल के रेट्स में जो है वो 1 साल में ₹35 फ़ी लीटर इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन इस दौरान उतार-चढ़ाव आता रहा है और पेट्रोल जो है वो तकरीबन जो अब 200 से 300 से नीचे है, ₹268 का है। ये पेट्रोल जो है वो अवाम को इससे पहले 300 से ऊपर मिला, डीज़ल भी 300 से ऊपर मिला, अब उनके रेट 300 से नीचे आए हैं। लेकिन जो मजमूई तौर पर डीज़ल की जो कीमत है उसमें ₹24 फ़ी लीटर की कमी हुई, पेट्रोल ₹35 फ़ी लीटर इसमें कमी हुई। तो ये वो एसेंशियल आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल एक आम आदमी करता है और जिसके रेट्स में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत की जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसकी मीटिंग्स भी नहीं हो रही। और 1-2 मीटिंग्स हुई हैं केयरटेकर सेटअप में, उसके बाद हमने ये देखा कि प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। इसी तरह जो पीडीएम गवर्नमेंट थी, उसमें भी हमने देखा कि जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स है, वो नहीं हुई थी और अवाम को जो है वो छोड़ दिया गया उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के आसरे पर। क्या पता ये भी होता है कि कुछ लोग हुकूमत में शामिल होते हैं और वो इन चीज़ों पर बात करने नहीं देते या बात करने की कोशिश करता है, उसे स्नब किया जाता है। तो ऐसे ही होता है जनाब, हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि जो जिन लोगों के बिज़नेसेस हैं, कारोबार हैं, चाहे वो चीनी से मुंसलिक हैं, चाहे वो ब शेवर के जो मुर्गियाँ हैं, उनसे मुंसलिक हैं, या अब अंडे अगर आप देखें तो अंडे ₹420 फ़ी दर्जन हो गए हैं इस्लामाबाद के अंदर। और ये सबसे बड़ा अलमिया हमारे लिए कि अंडा जो है, बच्चा बीमार होता है, आप उसे अंडा बॉयल करके देते हैं।
یا پھر آپ سردیوں میں زیادہ انڈا استعمال ہوتا ہے، اور اب وہ انڈا جو ہے وہ 420 روپے فی درجن ہو گیا ہے، اور یہ ایک مہینے کے اندر اندر انڈے کی جو فی درجن قیمت ہے اس میں تقریباً 70 سے 80 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا، 90 روپے تک بلکہ اضافہ سامنے آیا، کیونکہ 330 روپے درجن جو ہے وہ انڈے دستیاب تھے، اب وہی انڈے جو ہے وہ 420 روپے درجن دستیاب ہے۔ تو جناب، حکومت کو انفورسمنٹ میئر لینے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ انفورسمنٹ میئرز لینے سے کترا رہی ہے، کیوں کترا رہی ہے اب اللہ ہی جانے۔ لیکن کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ حکومت کی توجہ کسی اور جانب ہوتی ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور عوام تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب تک عوام تکلیف میں مبتلا ہے تو پرابلمز اسی طرح عوام فیس کرتے رہیں گے۔ اب تو الیکشن بھی آ رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹس کے جو حمایتی ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ انہی کے منشا کے مطابق کبھی کبھی فیصلے کرتے ہیں۔ تو جناب، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، اگر عوام کو حکومت ریلیف فراہم نہیں کر سکتی تو کم از کم وہ ایلیمنٹس، وہ عناصر جو ملک میں مہنگائی پیدا کر رہے ہیں یا مہنگائی کا موجب بن رہے ہیں، ان پر حکومت ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان سٹیکس کو دیکھتے ہوئے حکومتیں جو ہیں وہ ایسے اقدامات سے کتراتی ہیں، اور کیونکہ حکومت جو ہے وہ مافیاز کے سامنے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے بس ہوتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جناب، یہ مہنگائی کی صورتحال ہے، یہ ایک سال کے مہنگائی کے فگرز ہیں، اور اگر ہم 2 سال کے مہنگائی کے فگرز دیکھیں تو وہ اس سے زیادہ الارمنگ ہے۔ 2 سال میں آٹا جو ہے، یہ محتاط اندازے کے مطابق آٹا جو ہے وہ تقریباً 1700 روپے مہنگا ہوا ہے 20 کلو کا جو تھیلا، اور اسی طرح دال ماش جو ہے وہ بھی تقریباً 350 روپے تک مہنگی ہوئی ہے، اور اسی طرح دال مسور وہ بھی تقریباً 200 سے 220 روپے تک مہنگی ہوئی ہے۔ دال مونگ جو ہے وہ بھی تقریباً 150 سے 160 روپے تک مہنگی ہوئی ہے، اور چینی وہ بھی تقریباً اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سے 80 روپے تک مہنگی ہوئی ہے، اور جو دیگر اسینشل آئٹمس ہیں، اور پیٹرول کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول تقریباً 150 روپے فی لیٹر یا 144 روپے فی لیٹر پہ چھوڑ کے گئے تھے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، عمران خان ہے، اور اب وہ پیٹرول جو ہے وہ ہم نے 310 روپے میں بھی خریدا ہے۔ تو جناب، یہ صورتحال ہے، یہ حالات ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن پر حکومتوں کو توجہ دینی ہے، اور توجہ دینے کے بعد کنٹرول بھی کرنا ہے، عوام کو ریلیف بھی دینا ہے۔ تب تک کے لیے جناب، اب تک کے لیے، تب تک کے لیے نہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔